बीजेपी की तो स्वीप हो रही है गुजरात में, बिल्कुल मतलब बहुत क्लियर स्वीप है। कारजान से अक्षय कुमार, ईश्वर भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के काफी आगे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है अर्नब, क्योंकि करजन में रिबेल फैक्टर है, पादरा में रिबेल फैक्टर है, वाघोडिया में बरोड़ा की एक पूरा बेल्ट है जिसमें रिबेल फैक्टर है। उसके बाद जिग्नेश मेवानी इस वक्त बाडगाम से आगे है, कांग्रेस पार्टी के जिग्नेश मेवानी आगे हैं। बेजलपुर से अमित ठक्कर भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं इस वक्त। अमित ठक्कर बिल्कुल जीतेंगे। सूरत पूर्व से अरविंद शांतिलाल राणा जी भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं। मुश्किल सीट है, वहां पे आम आदमी पार्टी कुछ कंटेस्ट दे सकती है। अभी खबर मिली है कि सयाजगंज से केयूर नारायण दास रोकाड़िया जी भारतीय जनता पार्टी के काफी आगे हैं। वडोदरा के मेयर हैं केयूर रोकाड़िया, सिटिंग मेयर को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया है वहां की सीट से। नारायणपुरा से जितेंद्र कुमार रमनलाल पटेल जी जो जीतू भगत, अमित शाह की सीट है ये, वो आगे हैं। अमित शाह की सीट है नारायणपुरा से। अमित शाह गृह मंत्री थे गुजरात के, तब वहां से एमएलए थे। और घटलोडिया से भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल। और अगर इसको अगर इसको एनालिसिस की जाए तो मुझे लग रहा है 150 पार के करीब के नंबर्स आ रहे हैं। क्योंकि एक बात है जो आपको मानना पड़ेगा कि जो जिस सीट के बारे में आपने कहा स्ट्रॉन्ग सीट है, मगर वो जो शेड्यूल ट्राइब वोटर है, जो ट्राइबल वोटर है अंकलेश्वर के, वो बहुत ज्यादा है, मतलब 23% से ज्यादा है। यानी कि ट्राइबल वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीन कर। ट्राइबल वोटिंग बहुत भारी हुई है गुजरात का चुनाव में इस बार। वोटिंग 5%। अब बीजेपी आगे है हिमाचल में, बीजेपी में आगे है। सोहेल, हिमाचल में 11 सीटों के रुझान आ गए, 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे। जिस तरह से चल रहा है ये मुकाबला हिमाचल का, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे। अगर आप देखिए गुजरात में 42 सीटों पर रुझान आ गए, 33 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस। गुजरात का जो नजर आ रहा है लगभग 11 सीटों पर आ गए सुचरिता हिमाचल के रुझान। बिल्कुल 11 सीटों के रुझान है, 6 पर बीजेपी आगे है और ये 42 सीटें हमने 42 ट्रेंड्स बता दी ऐश्वर्या। 33 सीटें बीजेपी आगे है, कांग्रेस 8 पर है। ये इस वक्त के ट्रेंड्स और ये लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी का खाता देखिए 33 तक पहुंच गया। मुझे नहीं लगता और 33 पहुंच गया। अभिषेक अगर आप वो 33 देखें, अगर अभिषेक आप वो 33 देखे तो मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे मेरे को मतलब अंजार दिख रहा है, वहां पे मेरे को एक पैटर्न ऑलरेडी दिख रहा है ऐश्वर्या जी। बिल्कुल एक पैटर्न ऑलरेडी दिख रहा है। वो पैटर्न ये है कि सौराष्ट्र कच्छ जो एरिया जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, कांग्रेस पार्टी ने काफी कवर किया था, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीट कांग्रेस से ले रही है। सीट को मैं एक मिनट भट्ट जी कैमरा को दूर रखिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे लग रहा है कि आप लोग बीजेपी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हिमाचल में। क्योंकि आप देखिए, मुझे एनालिसिस बताइए, इंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के बाट कंस्टिट्यूएंसी में आगे हैं इस वक्त, है ना। संजय गुलेरिया जी जवाली से आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी शिमला ग्रामीण से खबर मिली है कि रवि कुमार मेहता जी काफी आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और नारायण सिंह है वो श्री रेणुका जी से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के आगे है। यानी कि जो इनिशियल रुझान मुझे मिल रहे हैं, सी वोटर के रुझान जो भी हमें मिल रहे हैं और हमारे अपने डेटाबेस से, उसमें मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की लीड जो है वो कम दिखाई जा रही है। आप देखिए अगले 10 मिनट में ये नंबर आगे जरूर है। चंबा से नीलम नायक, भारतीय जनता पार्टी के 40 सीटों पर रुझान आगे है सुचरिता। मतलब क्लियर एंड ओपन लीड आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं। आम आदमी पार्टी इज नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात, नोवेयर इन द कॉन्टेस्ट इन गुजरात। मतलब आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल सफाया हो रहा है गुजरात में। जीतने की बात कर रहे थे, अभी 2 पर खुश हो रहे हैं, ये बड़ी चीज है जी। और ये भी अभी ट्रेंड है। आम आदमी पार्टी ही तो गायब है बीजेपी कांग्रेस के राजनीति में। वो तो 6% वाली सीट, 6% वाली पार्टी होगी जी। ये तो हम चलिए आगे चलते, आगे नंबर्स पे नहीं। गुजरात में देखिए, गुजरात में बीजेपी 47 हो गई है, 47 अभिषेक 47 हो गई। भूपेंद्र भाई पटेल क्या हाल है? भूपेंद्र भाई पटेल बोलिए सोहेल बोलिए। भूपेंद्र भाई पटेल घाटलोडिया से लीड कर रहे हैं। 1,17,000 से जीते थे 2019 में, और उससे पहले 1,10,000 से यही सीट आनंदीबेन पटेल जीती। और हिमाचल